पहले तो ये फरमाइएगा कि हम बात इस वक्त पिछले घंटे में ये कर रहे थे कि पाकिस्तान का थोड़ा पैसिव स्टांस रहा है माजी में, भारत को मद्देनजर रखते हुए बड़ा तहम्मुल बर्दाश्त का मुजाहरा हर मर्तबा पाकिस्तान ने किया है, लेकिन स्पेशली जाफर एक्सप्रेस के इंसिडेंट के बाद आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को मोर वोकल होना चाहिए था? और अब इस इंसिडेंट में जितना झूठा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ किया गया है, आपके ख्याल में इस अपॉर्चुनिटी को पाकिस्तान को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? थैंक यू वेरी मच मेरी बहन। तो ना इस तरह है कि देखिए, पाकिस्तान जो है वो इंतहाई जिम्मेदार मुल्क है। मतलब हम कोई आम मुल्क है नहीं, हम न्यूक्लियर पावर है। मुस्लिम उम्मा में आप वाहिद मुस्लिम मुल्क हैं जो आपके पास न्यूक्लियर वेपन है और आपको दुनिया मानती है। मेरी ऑडियो वीडियो आप तक ठीक आ रही है? जी बिल्कुल। अच्छा, तो उस वजह से जब आपकी इतनी एक भारी बरकत बन जाती है तो आपको थोड़ी सी जिम्मेदारी का एहसास भी करना पड़ता है। अभी तक जो हम मूव्स ले चुके हैं, मेरे ख्याल में मैं उस पर थोड़ी सी रोशनी डालता हूँ। देखिए, एक हमने पॉलिटिकल मूव लिया, तो हमारी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, वजीर आजम साहब शहबाज शरीफ ने एक मूव लिया कि बजाय इसके कि मतलब किसी भी और कंट्रोवर्सी में जाने से पहले उनकी लड़ाई उन्हीं के घर में भेज दी, ये कहकर कि आओ जरा इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि ये पहलगाम का वाकया जो है इसमें अगर कोई हम मुलविस हैं तो इसको चेक कर लेते हैं। कोई थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, जिस पे वो अभी तक बैकआउट कर रहा है। और उसी नैरेटिव को लेकर जितने हमारे दोस्त ममालिक हैं, कतर, ईरान, यूएई, सऊदीया, चाइना, सब दोस्तों को ऑलमोस्ट हम ऑन बोर्ड ले चुके हैं। एक जंग लड़ने से पहले आपको अपने साथी बनाने पड़ते हैं, आपको अपने इंटरनेशनल जो सर्कल है, अपने दोस्त हैं, उनको अपने साथ खड़ा करना होता है। मेरे ख्याल में उस महाज पर अभी तक हम काफी हद तक इंडिया के, अगर आप उसके साथ कंपैरिजन करें तो हम उनसे ज्यादा कामयाब हैं। जिस तरह आपने देखा कि अमेरिका के जो वजीर खारजा हैं, फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने भी उसमें इंटरवीन किया और उनकी बात हुई जयशंकर से भी, और फिर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से भी उनकी बात हुई। इसको लेके अब आ जाइए आप दूसरे महाज पर, वो जो आपका जंगी महाज। देखिए, दुनिया को पता है कि आप वो कौम है कि जब इन्होंने 5 धमाके किए तो वजीर आजम नवाज शरीफ ने उस वक्त 5 के बदले 6 धमाके कर दिए। शाहीन, गौरी, अब्दाली जैसे मिसाइल आपके पास हैं, जो आपके मिसाइल जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का फजल है, ये इंडिया से पार भी जा सकता है और कोई ऐसा कोना नहीं है जिसको वो छू नहीं सकता। चप्पा चप्पा बर्बाद करके रख देगा और एक एक शहर को सफायस्ती से मिटा सकता है। मुझे याद है खुरो हमीद रोकड़ी साहब शायद उस वक्त हाजिर सर्विस होंगे मेरे भाई, जब हमें थ्रेट दिया गया था एटमी धमाकों के वक्त पर कि आपको पत्थर के जमाने में भेज देंगे अगर आपने एटमी धमाके किए। हमने कहा कि हमें पत्थर के जमाने में भेजने से पहले याद रखो कि सबसे पहले जो है इंडिया से पहले हमारा मिसाइल जो है वो इजराइल तक पहुंच जाएगा और वो सफा हस्ती पे नहीं रहेगा, उसका वो मलिया मेट ही हो जाएगा, निशान ही खत्म हो जाएगा। ये है हमारी फौजी तैयारी। JF-17 थंडर की इस वक्त दुनिया में धूम मच चुकी है। राफेल तैयारे जो है, मेरे ख्याल में फ्रांस वाले भी सर पकड़ के बैठे होंगे कि हमने किन नालायकों को राफेल तैयारे दे दिए हैं जो उसको चलाना भी नहीं जानते हैं। जो 2 JF-17 थंडर तैयारे उठते हैं तो 1 दर्जन के करीब राफेल तैयारे भाग जाते हैं। तो ये आपकी फौजी तैयारी है। आपके जो जनरल हैं वो फ्रंट फुट पर जाकर वहां पर बॉर्डर पर खड़े हैं। जनरल आसिम मुनीर, पता चल रहा है कि एक सोल्जर है एंड ही इज वेरी सीरियस टू डिफेंड हिज बॉर्डर्स। वो अपने मुल्क को डिफेंड करने के लिए वो कोई बयानात नहीं दे रहा, मीडिया पे अपने नंबर नहीं बना रहा, जिस तरह मैंने इंडिया के लोगों को देखा है। वो ही इज वेरी सीरियस एंड वेरी कीन। अब आ जाते हैं तीसरे महाज पर, जो आपका एक कौमी महाज होता है, अपने मुल्क के लोगों को ऑन बोर्ड लेने के लिए। तो मेरे ख्याल में पॉलिटिकल पार्टीज, सिविल सोसाइटी, लॉयर्स, किसी को भी आप ले लें, इस वक्त पाकिस्तानी कौम अपनी फौज और अपने उसकी पुश्त पर, वतन की पुश्त पर ये खड़े हैं और उसके चप्पे चप्पे। बल्कि मैं हैरान हूं, मैं 1-2 जुमले बोले, मैं हैरान हूं। ये पहले हम सुनते थे कि जो बॉलीवुड है तो वो उसका एक असर होता है इंडिया की
नेताओं पर और उसकी सरकार पर, और उस हिसाब से वो अपनी हुकूमत चलाते हैं। लेकिन इसको उल्टा कर लें। आजकल जो मोदी सरकार कर रहे हैं, जिस तरह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर रहे हैं, लग रहा है कि इनकी सरकार के ड्रामों को उठाकर वो बॉलीवुड में कॉपी पेस्ट किया जा रहा है। लेकिन सर ये मानना तो पड़ेगा कि किसी बॉलीवुड मूवी से जरूर ये इंसिडेंट कॉपी किया गया होगा, जिस तरीके से पोरली इसको किया गया।